हाँ तो बच्चा लोग, अब जो है मतलब प्रीवियस सेक्शन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, कैसे होती है सॉल्व, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द बोर्ड लेवल क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सॉल्व फॉर x 16 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन x प्लस 1। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेंगे। x 16 माइनस 1 अपॉन 1 का क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 15 अपॉन x प्लस 1। यहां हमने कंसेप्ट कौन सा यूज किया है, देखो बहुत इजी कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें हमने कंसेप्ट ऐसे यूज किया है कि a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी अगर आपके पास फैक्टर होता है या इस तरह से फ्रैक्शन में आपको कोई नंबर दिया जाता है तो उसका हमें क्या करना है, b को d से मल्टीप्लाई किया, a को d से मल्टीप्लाई किया और c को b से मल्टीप्लाई किया। तो यही कंसेप्ट को हमें यूज करना है और इस कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज किया, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। इसके बाद हमने लिया x को, इसके बाद हमने क्या किया, 15 को x से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 16 माइनस x को हमने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। 16 को x से किया तो 16x, 16 को 1 से किया तो 16, माइनस के x को x से किया तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस के x को 1 से किया तो माइनस का x इक्वल्स टू 15x। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद 16 सिंप्लीफाई कर दो, x स्क्वायर, x और डिजिटल वैल्यूज सबको एक तरफ ले लो, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस x प्लस 16x प्लस 16 माइनस 15x इक्वल टू 0। मैंने सारी वैल्यूज को क्या कर लिया, लेफ्ट में ले लिया। ठीक है, लेफ्ट में लेने के बाद माइनस का x स्क्वायर माइनस x, अब x वाली वैल्यूज को क्या करेंगे, सेम कर लेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का 15x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 16x और प्लस का 16x, ये कितना हो जाएगा 0। तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, इससे ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, तो प्लस का 16 इक्वल टू 0, और वी कैन से x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज वेरी इजी मेथड, और ये मैंने डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, मतलब ये प्रैक्टिस की वजह से है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आ रही है, 16x स्क्वायर। ये 16x स्क्वायर को क्या किया, इस तरह से दो पार्ट में फैक्टर किया कि प्लस माइनस करने पे बीच में क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं है वहां क्या होता है, 0। तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो माइनस का 4x और प्लस का 4x क्या हो गया, इस तरह से। अब 2 के पेयर बन के कॉमन, x माइनस 4 प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू और x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू प्लस का 4 और x की वैल्यू माइनस का 4। इस तरह से ये हमारी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको एक रॉ स्ट्रक्चर में क्वेश्चन को दिया जाएगा, आपको उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। लेट्स हैव लुक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उसको एक लेवल अप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। कंसेप्ट देखिए,
कंसेप्ट दोबारा हम वही यूज करेंगे। वो कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी दे रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, b और d का एलसीएम मल्टीप्लाई करके फिर a को d से प्लस c को b से। ये कंसेप्ट याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो, बैठा लो, क्योंकि इसी कंसेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होने वाले। सो स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्या करना है हमें कि हमें एलसीएम लेना है x माइनस टू और x माइनस फोर। ए को मतलब b को d से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई, x माइनस वन मल्टीप्लाई x माइनस फोर प्लस x माइनस टू मल्टीप्लाई x माइनस थ्री इक्वल्स टू 3 1/3 को कन्वर्ट करूंगा 10/3 में। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को माइनस के 4 से तो माइनस का 4x, माइनस के 2 को x से तो माइनस का 2x, माइनस के 2 को माइनस के 4 से तो प्लस का 8। ये हमारा आंसर आता है। इसके बाद मैंने x को x से किया तो x स्क्वायर, x को माइनस के 4 से किया तो माइनस का 4x, माइनस के 1 को x से किया तो माइनस का x, माइनस के 1 को माइनस 4 से तो प्लस 4, प्लस x को x से x स्क्वायर, x को माइनस 3 माइनस का 3x, x को सॉरी माइनस के 2 को x से माइनस का 2x और माइनस के 2 को माइनस 3 से तो प्लस का 6, दैट इज 10/3। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 3x माइनस का 2x, सबके सिंबल कैसे माइनस में, तो सब क्या हो जाएंगे ऐड, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, तो माइनस का 10x और 4 और 6 कितना हो जाता है 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 30 इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस 80। एक तरफ ले लो सारी वैल्यूज को, 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 60x प्लस का 30 माइनस का 80 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई माइनस का 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो प्लस का 30x प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 50 इक्वल टू 0। आगे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, मतलब अब इसमें से माइनस का 2 कॉमन निकाल देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 25 इक्वल टू 0। सिंबल सारे चेंज कर दिए क्योंकि माइनस कॉमन निकला था। माइनस की वैल्यू प्लस में हो गई, प्लस की वैल्यू माइनस में हो गई, माइनस की वैल्यू प्लस में हो गई। ठीक है, इक्वेशन हो जाती है 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2, दैट इज 0 हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब आती है बात किस पे, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन बैठता है। ठीक है, समटाइम्स इट कम्स इन अंडर 3 नंबर क्वेश्चन और समटाइम्स इट केम इन 4 नंबर क्वेश्चन। मैक्सिममली 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। ये जो पूरा है यहां तक 1.5 मार्क्स कंसिस्ट करता है। 1.5 मार्क्स अगर आपने यहां तक कर दिया तो आपके 1.5 मार्क्स क्लियर है। आगे हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 को 2 से किया तो 50 के फैक्टर करूंगा तो 5 और 10, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। 2 कॉमन x माइनस 5 कॉमन x माइनस 5, x माइनस 5 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 5/2
और x की वैल्यू 5। यहां पे जाकर के हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और इसी तरह से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ तो बच्चा लोग, क्या है कि अब जो है हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज एक्स, मतलब डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन के x की वैल्यू निकालने का तरीका। फॉर्मूला कैसे दिया गया है? माइनस बी प्लस माइनस ऊपर नीचे ध्यान रखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां पे तुम सब जानते हो जनरल फॉर्मेट, जनरल इक्वेशन हमने सबने पढ़ी है कि a इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ये तुम सब लोग बहुत पढ़ चुके हो। तो a b c के बारे में मुझे बताने की ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को फॉर्मूला लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये बहुत इजी तरीके से तुम लोगों को याद हो जाएगा। दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कंप्लीट फॉर्मूला है और मेरा ये मानना है कि इससे इजीएस्ट मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का और कोई नहीं है। दिस इज द वेरी डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जांपल्स। तो हमें यहां से क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब हमने क्या किया है, अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के भले कोई से मेथड हो, वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, कि वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, तीनों में से कोई सा मेथड यूज करो, आंसर उसका सेम रहेगा। सो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक क्या फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये क्या होता है? ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 या 12, तो क्या हो जाएगा? -12। ठीक है, 4 3 12, 6 का स्क्वायर 36 और 2 1 2। तो x की वैल्यू +6 प्लस माइनस अंडर रूट 24 अपॉन 2, x की वैल्यू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा अब हमारे पास क्या है? अंडर रूट 24 है। इस अंडर रूट 24 की वैल्यू क्या आएगी? यस, इस अंडर रूट 24 की वैल्यू को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर कर लो। ये 24 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 से 1, 2 का पेयर कंप्लीट, बट इसका पेयर कंप्लीट नहीं है, तो ये हो जाएगा 2√6 प्लस 2 कॉमन। x की वैल्यू 2 कॉमन, सॉरी x की वैल्यू दो पार्ट में हो जाएगी अब यहाँ पे कि 6 प्लस 2√6 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 6 माइनस 2√6 अपॉन 2। x की वैल्यू 2 कॉमन, 3 प्लस √6 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू 3 प्लस √6 और x की वैल्यू 3 माइनस √6 अपॉन 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू 3 माइनस √6। तो ये दो x की वैल्यूज हमारे पास
आ गई। इस तरह से क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सो क्विकली हैव अ लुक टुवर्ड्स। हाँ तो बच्चा, अब क्या है हमारे पास अगला एग्जांपल है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो यहां पे जैसे मैंने बताया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -3। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उम्मीद है अब तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। तो बोलो मेरे साथ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। x की वैल्यू माइनस का b मतलब माइनस का 5, ये माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। एक्स की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 4 टू द 8, 8 थी 24 अपॉन 2 टू द 4। आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, कंफ्यूज नहीं होने का। x की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 4, x की वैल्यू -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, दो इससे कर दो, x की वैल्यू -5 प्लस 1 अपॉन 4, x की वैल्यू -5 माइनस 1 अपॉन 4, x की वैल्यू माइनस प्लस माइनस माइनस का 4 अपॉन 4 कैंसिल आउट, x की वैल्यू माइनस का 1, x की वैल्यू माइनस का 6 अपॉन 4, x की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन 2। आंसर क्लियर है, कोई डाउट है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और आगे ठीक है, यहां तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आगे के वीडियोस मिस करना मत, बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि आगे हम जो है वीडियो मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है 1 नंबर में ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो आपकी कंटिन्यूटी उम्मीद करता हूं कि रहेगी, और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करो। थैंक यू सो मच। डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर प्रैक्टिस शीट्स। थैंक यू सो मच बच्चे।